दोस्तों, आज की कहानी है पति का दिल दुखाने वाली पत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। न्यूज़ सुनकर राज ने अपना सिर पीट लिया और बोला, हंसी आती है ऐसे बातों पर। क्या इससे कोरोना अपनी चाल बदल लेगा? क्या यही है वायरस को मारने का अचूक फार्मूला? पहले अंधेरा कर दो। रामी काफ़ी परेशान थी क्योंकि देश में कोरोना के चलते 21 दिन का लॉकडाउन था। बच्चे और पति राज घर पर ही थे। हर समय बच्चों के साथ साथ ये भी कुछ न कुछ फरमाइश करते रहते। रामी को इसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था। तभी घर का काम करते हुए 3 अप्रैल की सुबह प्रधानमंत्री के भाषण की आवाज़ उनके कानों में सुनाई पड़ी। 5 अप्रैल 2020 की रात 9 बजे 9 दिए। रामी बस इतना ही सुन सकी। तभी छोटे बच्चे ने कार्टून का चैनल लगा दिया। पति राज छत से टहल कर नीचे आए और एक कप चाय की मांग कर डाली। उन्हें नहीं पता था प्रधानमंत्री के इस भाषण के बारे में पति राज कुछ समझ पाता। पत्नी रामी ने थैला थमाते हुए कहा कि पहले कहीं से 9 दिए का इंतजाम करो। क्यों, क्या हुआ? इन दियों का क्या करोगी? राज ने पूछने की गुलस्तानी की। क्या लॉकडाउन में भी? जी हाँ, पहले जो कहा है वह करो। रामी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, अच्छा, जो तुम कहोगी वही होगा, पर पहले नहा तो लेने दो। राज ने अपना पक्ष रखा। राज कुछ सोचता हुआ नहाने बाथरूम की ओर चला गया। राज जब नहा कर आया तो उसने मुस्कान बिखारते हुए रामी से 1 कप चाय की फरमाइश कर दी। चाय का नाम सुनते ही रामी का पारा चढ़ गया। पहले जो कहा है उसे पूरा करो। नरम पड़ते हुए राज ने रामी से कहा, क्या हुआ आज जो इतने गुस्से में हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ, रामी ने नाराजगी छिपाते हुए कहा। जब मैं आज घर का नाश्ता तैयार कर रही थी तभी प्रधानमंत्री की स्पीच आ रही थी जिसमें कहा गया था कि रविवार की रात 9 बजे 9 मिनट अंधेरा करें, फिर 9 दिए जलाकर बालकनी में रखें। रामी ने इतना ही कहा। तुम भी बेवजह हंगामा करती रहती हो। राज ने छोटे बेटे के हाथ से मोबाइल छीनकर न्यूज़ वाला चैनल लगा दिया। न्यूज़ सुनकर राज ने अपना सिर पीट लिया और बोला, हंसी आती है ऐसी बातों पर। क्या इससे कोरोना अपनी चाल बदल लेगा? क्या यही है वायरस को मारने का अचूक फार्मूला? पहले अंधेरा कर दो, फिर कुछ देर तक तेज दिए या मोबाइल की फ्लैश चला दो। रोशनी से आंखें फैल जाएगी, वायरस दिखेगा नहीं और चला जाएगा। कहानी खत्म। तुम यह क्या बोले जा रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रामी राज के अजीब चेहरे को देखकर बोली, तुम बस अपने घर पर ध्यान दो, इधर उधर की बातों में कम। राज अजीब नज़रों से रामी को देखता हुआ खुद ही चाय बनाने लगा। राज को चाय बनाते देख रामी खुद ही असल बात पर आते हुए बोली, मैं इन दोनों बच्चों से काफ़ी तंग आ चुकी हूँ। सारा दिन काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ। कम वक्त ये लॉकडाउन नहीं हुआ, दिमाग का दही हो गया। राज ने रामी के गले में हाथ डालते हुए कहा, क्यों इतनी नाराज होती हो? राज का हाथ झिटकते हुए रामी बोली, हने दो आप भी। हमने भी अब तय कर लिया है कि रात 9 बजे इन बच्चों से बात करूंगी। कहते हुए वह वहां से चली गई। पूरे दिन खुटका रहा। रामी न जाने क्या क्या बच्चों से बोलेगी। रात 9 बजे हम सबके लिए फर्श पर दरी बिछा दी गई। ठीक रात के 9 बजते ही रामी ने 9 मिनट तक अंधेरा कर दिया। उसके बाद मोबाइल की फ्लैश जलाते हुए दरी पर बैठ गई। यह हरकत देखकर बच्चे हैरान से माँ की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद राज ने लाइट जलाई और बच्चों के पास ही आकर बैठ गए। बच्चों की ओर देखकर रामी बोली, मेरे प्यारो, पापा के दुलारो, आप सबका काम करते करते मैं थक गई हूँ। लॉकडाउन के चलते सभी घर में बैठे हैं और सिर्फ खाए जा रहे हैं, सो रहे हैं बस। पूरे दिन मोबाइल फ़ोन पर गेम या व्हाट्सएप पर चैटिंग के अलावा टीवी के तमाम प्रोग्राम देखते रहते हैं और मैं पूरे दिन चक्कर घिन्नी की तरह इधर से उधर तुम सबकी फरमाइश पूरी करने के लिए दौड़ती रहती हूँ।
इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है कि आज रात 12 बजे। कहते हुए रामी ने थोड़ा पोज बदला। ध्यान से सुनिए। आज रात 12 बजे फिर रामी बच्चों की ओर देखने लगी। बच्चों के साथ साथ राज की भी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। पता नहीं क्या कहेगी। फिर मेरी ओर देखकर वह बोली, आज रात 12 बजे से अब इस घर में मेरा लॉकडाउन रहेगा। आज से सब अपना अपना काम खुद ही करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो आपको मेरे द्वारा बनाए नियम बनाने होंगे। सबसे पहला नियम तो यह है कि किचन अब जरूरी होगा, तभी खुलेगा, वह भी मेरी मर्जी से। मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और वह भी लिमिट में। इसके अलावा शाम 4 बजे का स्नैक वाला प्रोग्राम नहीं होगा। चाय हो या कॉफ़ी सिर्फ सुबह और शाम को ही मिलेगी। दिन भर किसी को चाय या कॉफ़ी नहीं मिलेगी। दूसरा नियम यह कि खाने के स्वाद, मात्रा और क्वालिटी पर किसी को कुछ भी कहने का हक नहीं होगा। आप सभी के मेरे बनाए नियम बनाने होंगे। यह नियम आज रात 12 बजे से ही लागू माने जाएंगे। फिर बच्चों की ओर उंगली दिखाते हुए रामी बोली, अगर घर में ठीक ढंग से रहना है तो मेरे इन नियमों को मानना होगा, वरना बाहर सड़क पर पुलिस वालों से मार खाने के लिए तैयार रहना। रामी की बात में सच्चाई थी, इसलिए सभी चुप थे। पति राज ने बच्चों की आंखों में देखा और एक मत से रामी के लिखे नियम पर दस्तखत कर दिए। ऐसा देख रामी अपनी जीत पर इतराते हुए मुस्कुराई और बेडरूम की ओर विजयी मुद्रा में सोने चल दी।